पाली साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय पूरा विश्व एक नई बीमारी से ग्रस्त है, तो एक साहित्यकार के रूप में किस तरह से इसे देख रहे हैं? मैं ये सोचता हूँ कि प्रकृति जो है वो मनुष्य से और प्रकृति का सदैव से संघर्ष रहा है। और प्रकृति अपना जो बल है, अपनी जो शक्ति है, उसको समय समय पर ये जाहिर करती है कि हम मनुष्य से अधिक शक्तिशाली हैं। और इस समय प्रकृति का ही ये प्रकोप जो है वो मनुष्यों को घरों में कैद किए हुए है। अभी मैं देख रहा था कि ओजोन की जो परत है वो उसमें जो छेद हो गए थे वो भी अब कुछ मेकअप हो रहे हैं, ऐसा मुझे कहीं देखने को मिला, पढ़ने को। तो प्रकृति जो है अपने हिसाब से अपने काम करती है और वो कर रही है। जी, तो इस समय किस तरह से आप समय बिता रहे हैं अपना घर पर? हाँ, मैं संयोग ऐसा है कि मेरे पास किताबों का बहुत बड़ा भंडार है। बहुत ज्यादा किताबें खरीदी हैं मैंने, और मुझे खरीदने की एक तरीके से लत है कह लीजिए। और तो कोई लतें हैं नहीं, लेकिन पुस्तकें खरीदने की लत है। और मेरे पास जो किताबें हैं मैं सोचता था मैं कब पढ़ूंगा। तो फिलहाल मैं रविंद्रनाथ त्यागी रचनावली पढ़ रहा हूँ। ये 8 खंड हैं, जिसमें से मैं 2 खंड पूरे पढ़ चुका हूँ और तीसरा खंड जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ। उसके अलावा राग दरबारी हम लोगों ने एमए में जब हम लोग विद्यार्थी थे उस दौरान पढ़ा था। अब उसको मैं इस बीच नए सिरे से पढ़ा, और जब पढ़ते थे तब विद्यार्थी था तो वो मैच्योरिटी हमें नहीं थी। लेकिन अब इसको पढ़ के एक अपनी जो ऊर्जा नए सिरे से मुझे मिली है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत अपने भीतर कुछ नई शक्ति का संचार पा रहा हूँ इसको पढ़ने के बाद। और मराठी की लेखिका है लक्ष्मीबाई तिलक, उनका साहित्य अकादमी से एक पुस्तक छपी थी 1970 में। फिर 1984 का एडिशन मेरे पास है और वो तब से पढ़ा ही रह गया, मैं उसको पढ़ नहीं पाया। स्मृति के चित्र, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। हमारे जो श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अलग रहें और जो हमारी लड़ाई है कोरोना के खिलाफ उसको सफल बनाएं? जी, मेरा सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वो आत्मानुशासन का पालन करें। सबसे पहले जरूरी है कि स्वयं पर कंट्रोल, अपने पर अनुशासन, उसका पालन करें। वो पालन करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। ये नहीं कि भाई सड़क पर निकल गए, घूमने निकल गए, लोगों के घर जा रहे हैं। मैं तो इस समय गांव में हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि गांव का आदमी भी कम जागरूक नहीं है। लोग वाग जैसे पहले गांवों में तो सबके घर सबके लिए खुले रहते थे, लेकिन आज की डेट तिथि में गांव के लोग भी इस अनुशासन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। और लोग अपने अपने घरों में ही अपने को सीमित किए हुए हैं। और इस समय जो सदुपयोग बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों के लिए कुछ नया उनके भीतर छिपी प्रतिभा को निखार के सामने लाने में यदि हम लोग करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। और जो भी अतीत में हमारे बहुत सारे काम या बहुत सारे छोटे छोटे सपने अधूरे रह गए होंगे, जो हम लोग ये सोचते थे कि अब करेंगे तब करेंगे, उनको हम इस समय पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।